उसके बाद थोड़ा रिजल्ट अच्छे आएंगे। ठीक है, तो अभी अगर डिले होता है तो कंसिडर करिएगा। और मैं आपको बता दूं कि जो सैटरडे और संडे रहता है, तो संडे को आप चार्ट नहीं दीजिएगा, क्योंकि हम संडे के चार्ट्स मंडे को चेक करेंगे शाम को। तो संडे चार्ट नहीं दीजिएगा। संडे को चार्ट्स नहीं दीजिएगा, ठीक है। संडे को चार्ट्स अगर आप देते हैं तो फिर वो हम रिप्लाई आगे करते हैं, बट सैटरडे को आप दे सकते हैं। संडे को जैसे क्या होता है, हमारे पास आपके चार्ट्स आए, फिर आपने कोई दूसरा मैसेज संडे को भी किया, तो हमारे पास वो संडे की चैट शो होगी। हम नीचे से बिल्कुल रिप्लाई करना शुरू करेंगे जिसका पहले आया हो। अब जिसका पहले आया, तो जिसने आपको सैटरडे को दिया वो हमारे पास पहले होगा। जिसने संडे को भी लिख दिया हाय, तो हम चैट नहीं ओपन करते, हम ऊपर वाला जो मैसेज होगा उसको देखेंगे, उस हिसाब से हमको शो होगा वो संडे का है, तो आपको मंडे तक रिप्लाई जाएगा। तो इस चीज को थोड़ा हमको देखना है। बाकी मैं कोशिश करता हूँ कि आप तक हमेशा यही रहता है, जल्द से जल्द क्लियर कर दूं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। ऑलमोस्ट जिसको आना है वो आ ही चुका है। ट्रेंड लाइन से शुरू करते हैं। क्या शुरू करते हैं? ट्रेंड लाइन से। ट्रेंड लाइन शुरू करने से पहले मैं आपको ब्लैंक पेपर व्हाइट बोर्ड पे लेके चलता हूँ। ये है व्हाइट बोर्ड, लेना आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अब कैंडल से चलते हैं। अब आपका जो अब तक का कैंडल को लेकर सबसे बड़ा डाउट होगा वो मैं बोलने जा रहा हूँ, वो आपका ये रहेगा कि सर हैमर, हैंगिंग मैन, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार, ये सारे सेम दिखते हैं। जब ये सारे सेम दिखते हैं तो फिर डिफरेंस क्या है इनमें? कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये हैमर ही है? कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये हैंगिंग मैन है? कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये शूटिंग स्टार है? राइट, चलिए पिन बार की बात अलग है, उसको भी अलग रखते हैं, वो जब आएगा तब का तब देखेंगे। अभी यहाँ पे जो सबसे बड़ा डाउट है वो यही है, तो इसी को क्लियर करते हैं। ध्यान से देखिएगा। और ये जरूरी है, ये जरूरी है लाइव ट्रेडिंग के लिए। तो लाइव ट्रेडिंग के लिए जब जरूरी है तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको। यहाँ पर देखिए, फॉर्मूला वगैरह बहुत रेयर यूज होता है, पर जब होगा जैसे रहेगा तो मैं उसको बता दूंगा आपको, डोंट वरी। मैं कह रहा हूं कि देखो दोनों ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर सेम है, ठीक है, बट फिर भी मैं इसको हैमर बोलना चाहूंगा और इसको बोलना चाहूंगा हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन। ऊपर नीचे अब क्यों प्रेशर आता है तो वो सुनिए। हैमर जो होता है वो लो पे बनता है, मार्केट गिरा लो पे बनेगा, लो पे बने या सपोर्ट पे बने। हैमर क्या होता है, ये लो पर बनता है या ठीक है। और ये हैंगिंग मैन की क्या कहानी रहती है, ये बनता है हाई पर या रेजिस्टेंस पर बनता है। क्लियर? कोई डाउट इसमें? नहीं, बहुत अच्छी बात है। टाइम फ्रेम 5 मिनट तक भी इसको देखेंगे, हम एंट्री करने जाएंगे तो 5 मिनट तक भी देखेंगे। आइए नेक्स्ट हम चलते हैं एक अलग दुनिया में। अब सपोर्ट और उसको देखते हैं।
सॉरी इन्वर्टेड हैमर एंड शूटिंग स्टार देखते हैं। ये क्या है? इसको हम बोलेंगे इन्वर्टेड हैमर, इसको हम बोलेंगे इन्वर्टेड हैमर। इसको हम बोलेंगे इन्वर्टेड हैमर। क्यों? ये लो पे बनेगा या सपोर्ट पे बनेगा? इसको हम बोलेंगे शूटिंग स्टार। जब इसका हम ये जो ऊपर वाला बैटन है ना, इसको हम नीचे कर देंगे ऐसे। अब ये हो गया शूटिंग स्टार। ये इन्वर्टेड हैमर है, ये शूटिंग स्टार है। शूटिंग स्टार कहां पर बनता है? ये या तो हाई पे बनेगा या रेजिस्टेंस पर। क्लियर? बस इतना ही डिफरेंस है। ये या तो हाई पे बनता है या फिर रेजिस्टेंस पर। इतना ही डिफरेंस है हैमर, हैंगिंग मैन, इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार में। कलर कोई भी हो, कलर कोई भी हो, लाल हरा नीला पीला कोई भी हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्लियर हो गया? अब एक पैटर्न आता है स्पिनिंग टॉप। क्या आता है? स्पिनिंग टॉप। देखो स्पिनिंग टॉप क्या होता है? बीच में बॉडी होती है। ये कलर कोई भी हो सकता है। बीच में एक बॉडी होती है, दोनों तरफ इक्वल शैडो होती है। और स्पिनिंग टॉप, आप इसका फोटो ले सकते, कोई मैटर नहीं करता, आराम से ले लीजिए। ठीक है, ये हुआ स्पिनिंग टॉप। बट इसमें थोड़ी सी चीजें चेंज रहती। क्या है? पहली बात तो ये है स्पिनिंग टॉप। अब इसमें हम ट्रेड कब करते हैं? ये ले लो, फोटो ले सकते हैं आप, मैं अलाउ कर रहा हूं इस चीज को। ट्रेड कब करेंगे? जब मार्केट इसका हाई ब्रेक करे एंड वहां पर हाई ब्रेक करे एंड ये सपोर्ट पर बना है, तो हम हाई ब्रेक मतलब तब हम बाय करेंगे। कलर कोई भी हो, जब मार्केट इसका हाई ब्रेक करे और ये एक सपोर्ट पे बना है, तब हम बाय करते हैं। फिर दूसरी तरफ स्पिनिंग टॉप में क्या होता है? क्या होता है दूसरा पैटर्न? अगर ये रेजिस्टेंस पर बना एंड इसका लो ब्रेक हुआ तो हम सेल करते हैं। कलर ग्रीन हो रेड हो मैटर नहीं करता है। कलर कोई भी हो मैटर नहीं करता है। कलर कोई भी हो मैटर नहीं करता है। लो ब्रेक मतलब ठीक है, ये समझ गए आप? सपोर्ट। अब इन दोनों में बाई और सेल में स्टॉप लॉस का क्या रहेगा? बॉडी का लो नहीं, लो हमेशा ये होता है, ये शैडो का लोवेस्ट पॉइंट, शैडो अपर शैडो का हाईएस्ट पॉइंट जो रहता है वो हाई लूज होते हैं उनके ब्रेक पर। एसएल यहाँ पे क्या रहेगा? एसएल रहेगा जब हम बाई करेंगे तब स्प्रिंग टॉप के लो का एसएल डालेंगे। क्या डालेंगे? तब इसके लो का एसएल डालेंगे। जब हम बाय करेंगे, सॉरी जब हम सेल करेंगे तब इसके हाई का एसएल डालेंगे।
ये नोट डाउन कर लीजिए, लास्ट में जब एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस सिखाऊंगा तब कहीं पे अगर कोई सिचुएशन बनी तो आपसे ही पूछूंगा। ये क्लियर हो गया? स्प्रिंग टॉप बीच में बॉडी दोनों तरफ इक्वल साइड हो, वो आपका स्प्रिंग टॉप है। वो हाई पे बने या रेजिस्टेंस पे बने, लो ब्रेक करे तो आप सेल करते हैं, हाई का स्टॉप लॉस डालते हैं। लो ब्रेक करे तो हम मतलब हाई ब्रेक करे तो हम सेल करते हैं, लो का स्टॉप लॉस डालते हैं। समझ आ रहा है? इजी लग रहा है थोड़ा? क्योंकि मैं तैयारी करा रहा हूं आपकी बोर्ड पेपर की। बॉडी नहीं होती है सर, हाई लो शैडो होता है, बॉडी नहीं। हाई लो जो होता है शैडो होता है। शैडो इक्वल जरूरी है, थोड़ा सा चलता है इधर उधर उतरा चलता है, बट बहुत ज्यादा डिफरेंस है जो देखते ही पता चल रहा है कि ऊपर के नीचे शैडो बराबर नहीं है तो मैटर गड़बड़ है। अगर ऑलमोस्ट है तो चलता है, कुछ भी मिस नहीं हुआ है सर। जहां से आया सब इंपॉर्टेंट स्टार्ट रखिए, कोई स्ट्रेटजी वगैरह में डिफरेंस वगैरह कुछ नहीं है। अब ये हो गया, बट इससे पहले मैं थोड़ा चलना चाहूंगा हैमर, हैंगीमैन, शूटिंग स्टार पे। अब यहाँ पे एक चीज सुनिए, जैसे ये शूटिंग स्टार है, ये हाई पे बनता है या रेजिस्टेंस पे बनता है। मान लो ये रेजिस्टेंस से बना शूटिंग स्टार, तो इसका लो ब्रेक करेगा तो आप क्या करेंगे? सेल करेंगे, राइट? लो ब्रेक करेगा तो आप सेल करेंगे। स्टॉप लॉस कितना डालेंगे शूटिंग स्टार में? हाई का। इसमें अगर इंट्राडे कर रहे हैं तो ये चीज 5 मिनट में देखना है आपको, स्विंग करना है तो आप 1 घंटे में 4 घंटे में देखेंगे, ठीक है? टाइम फ्रेम यही है। शूटिंग स्टार ये रेजिस्टेंस में बन गया, इसका लो ब्रेक किया तो आपने सेल किया, स्टॉप लॉस कितना? रविंदर जी शैडो का हाई, हाई हमेशा कैंडल। आप लोग क्या बेसिक की बात कर दी आप, मतलब मेरा बेसिक पढ़ाया हुआ सारा बर्बाद हो रहा है, फिर तो मुझे कैंडल पे चलना पड़ेगा। सब लोग देखिए, ये जो कैंडल का शैडो होता है ना, ये इसका लो है, अपर शैडो का ये हाईएस्ट पॉइंट, ये इसका हाई है, ना कि बॉडी। बॉडी किसी चीज में नहीं गिनी जाती है, जो हाई लोज होते हैं वही गिने जाते हैं। अब कोई हाई लो नहीं पूछेगा, शैडो का हाई कुछ नहीं होता है, सीधा हाई शैडो का ही हाईएस्ट पॉइंट हाई होता है। बॉडी नथिंग, बॉडी से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। छोड़ दीजिए बॉडी को, एकदम ऐसे समझिए कि ये बेकार चीज है, यूज ही नहीं करनी है। जब जरूरत पड़ेगी तब बताएंगे। शैडो ही हाई लो होते हैं। अब कोई ये क्वेश्चन नहीं करना, ठीक है? क्योंकि अगर ये क्वेश्चन फिर से आप लोगों ने किया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, मैं भाग जाऊंगा। फिर लाइव ट्रेडिंग में मैं तो कहूंगा हाई का स्टॉप लॉस यहाँ पे बनेगा, लो का स्टॉप लॉस बनेगा, आप समझ ही नहीं पाएंगे। तो हो गया काम। नहीं नहीं सर, सॉरी की जरूरत नहीं है, मैं जस्ट रिलैक्स, सॉरी वगैरह कुछ भी नहीं होता है, समझने की कोशिश करें। अगर मैं उस किसी बात पे जोर नहीं दूंगा जो इम्पोर्टेंट है तो आप लोग उसको याद नहीं रखेंगे, ठीक है? तो मैं क्या कर रहा था, अगर ये रेजिस्टेंस है, मान लो ये रेजिस्टेंस मिल गया, शूटिंग स्टार बन गया, और अगर इसका लो ब्रेक हो गया तो आप क्या करेंगे? जल्दी जल्दी बताइए, क्योंकि इतना टाइम नहीं है हम लोग के पास। सेल करेंगे। क्या करेंगे? स्टॉप लॉस कितना डालेंगे? हाई का। हाई का स्टॉप लॉस, वेरी गुड। और ये है यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर। मान लो इन्वर्टेड हैमर के पास सपोर्ट मिल गया, सपोर्ट है और मार्केट इसके ऊपर निकल रहा है, इसका हाई तोड़ता है तो आप क्या करेंगे? बाय। इन्वर्टेड हैमर में इस वाली सिचुएशन में यहाँ पे हाई टूटा तो आप बाय करेंगे, गुड। स्टॉप लॉस लो का, वेरी गुड। पल्ले पड़ रहा है, मतलब समझ आ रहा है? इजी लग रहा है कुछ, या फिर थोड़ा दिक्कत? रेजिस्टेंस वगैरह पे भी आएंगे, अभी ट्रेंड लाइन पे चलेंगे हम लोग, ठीक है? परेशान नहीं होइए। मैं देखिए, मैं वो सब कुछ जिंदगी में इस तरीके से ट्रेन करना चाह रहा हूँ कि आपको कोई इश्यू ना हो। अगर कभी आप ट्रेड लेने जाएं
तो वहां पे आपके अंदर वो होना चाहिए कॉन्फिडेंस। अगर किसी दिन आप ट्रेड कर रहे हैं, मेरा रिप्लाई ना भी आया, तब भी आप सोच सके स्पिनिंग टॉप बना है या शूटिंग स्टार बना है, हाँ ऊपर से सपोर्ट भी है, मेरे को सेल करना है या मेरे को बाय करना है, ऐसा आप डिसीजन खुद से ले सके। मैं ऐसा बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तैयार है। डे टाइम फ्रेम में कैंडल देखेंगे क्या? देखो इंट्राडे करना है तो हम 5 मिनट देखेंगे। क्या इंट्राडे करना है तो 5 मिनट, और अगर स्विंग करना है तो 1 घंटा या 4 घंटा भी देखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग हैमर का भी आप समझ ही गए होंगे। हैमर सपोर्ट पे बने हैं तो हाई ब्रेक करने पर बाय करते हैं, लो का स्टॉप लॉस डालते हैं। हैमर अगर सॉरी शूटिंग हैंगिंग मैन बने रेजिस्टेंस पर तो लो ब्रेक करने पर सेल और उसके ऊपर हाई। वो दोनों सिमिलर है, बस अपोजिट है, ठीक है। चलिए अभी हम लोग आते हैं ट्रेंड लाइन पर। नहीं नरेंद्र जी, मेरा प्रेशर लेवल बहुत हाई है, डोंट वरी, चिंता मत करिए। बस वो चीजें जो मुझे लगता है कि यहाँ पे जोर दे के आपको बतानी है जिससे आप याद रख सके, तो वो मैं 100% दूंगा, उसको आप माइंड नहीं करिएगा। अब है जरूरी चीज ट्रेंड लाइन, उसके अलावा बिली इंगल्फिंग, बुली सिंगल्फिंग, बुली सलामी, बेरी सलामी, बहुत सारी चीजें हैं, वो इजी है, वो आराम से पढ़िए। जैसे यहाँ देखिए, ये रेजिस्टेंस है, ये बेरी सलामी मिला, ये रेजिस्टेंस है, बेरी सलामी मिला, सिंपल आगे हमारा सेलिंग का ट्रेड हुआ। यहाँ पे आप कैलकुलेशन के हिसाब से भी कर सकते हैं, वरना जब रेजिस्टेंस मिले, बेरी सलामी मिले, तो ये जो ये कैंडल होती है ना, ये वाली पीछे वाली कैंडल, इसके लो टूटने के बाद आगे हम सेल कर सकते हैं, या आप ये भी रख सकते हैं। दोनों चीजें ही सही है, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए अब क्या करते हैं, हम लोग ट्रेंड लाइन को समझते हैं। जैसे पहली बार जब मैंने क्लास ली थी तो ट्रेंड लाइन के बारे में कुछ चीजें आपको बताई थी। वो क्या थी कि ट्रेंड लाइन हम क्यों ड्रॉ करते हैं? ट्रेंड लाइन हम इसलिए ड्रॉ करते हैं कि हम देखते हैं कि मार्केट पीछे उस लेवल को कितना वैल्यू कर रहा है, जिसको मार्केट फॉलो करे उसको हमको फॉलो करना है। दैट्स वो ट्रेंड लाइन हमको ड्रॉ करनी है जिसको मार्केट फॉलो करे। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के जो रूल्स हैं वो सही है। एक पैटर्न, एक नाम है उसका, बुलिश हरामी, तो हम वो बोलते हैं। इसका वीडियो नहीं मिल पाएगा, इस क्लास की कोई रिकॉर्डिंग नहीं रहती है, तो बेटर रहेगा कि आप ट्राई करें ज्वाइन करने का ही, ठीक है। अब हाँ, ट्रेंड लाइन वो अच्छी जिसको मार्केट फॉलो करे। अब अगर मार्केट किसी ट्रेंड लाइन को नहीं फॉलो कर रहा है तो उसको हम छोड़ देते हैं, जिसको मार्केट फॉलो करेगा वो हमारे लिए जरूरी है। कई सारे स्टॉक ऑल टाइम हाई पे हैं। जब कोई स्टॉक ऑल टाइम हाई पे रहता है तो उसका जो प्रीवियस हाई रहेगा उस पे हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं, जो आपके लिए एक रेजिस्टेंस या मेक और ब्रेक लेवल जैसा वर्क करती है। जैसे अब आपको, हाँ मैं एक चीज बताना तो भूल ही गया, आपको स्टॉक नेम आज से मिल रहे हैं, आज से स्टॉक नेम मिले हैं, आज मिले हैं। अब उन स्टॉक्स पे आपको लेवल निकालने, मैं आज तो यहाँ पे सिखाऊंगा, उन्हीं स्टॉक्स पे सिखाऊंगा। कल से आपको उन स्टॉक पे कैसे ट्रेड मिला, कैसे नहीं मिला, वो मैं अपडेट भी डालूंगा, और उस अपडेट में प्रॉपर चीजें मेंशन होगी कि यहाँ पे ट्रेड हुआ तो क्यों, यहाँ पे ट्रेड नहीं हुआ तो क्यों। और वो जैसे आज मैंने स्टॉक दिया, ऐसे ही कल अपडेट दूंगा, तो वो प्रॉपर चीजें आपको देखनी है, पढ़नी है, समझनी है, सीखनी है, क्योंकि वही चीजें आपको लाइव मार्केट में हेल्प करेंगी। तो किसी पॉइंट को मिस नहीं करना है, राइट। तो ट्रेंड लाइन किसी भी हाई टू हाई या लो टू लो को लेकर के हम मिलाते हैं, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, जो आगे हमारे लिए एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस बनती है जाके।
सपोर्ट के लिए भी हम हाई टू हाई ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, रेजिस्टेंस के लिए भी हम लो टू लो ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। कोई बड़ा शार्प भी मिला तो उस पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं, जो हमारे लिए सपोर्ट या रेजिस्टेंस दोनों में से कुछ भी बन सकती है। तो ऐसा कोई बंदिश नहीं है कि सपोर्ट निकालने के लिए लो टू लो या हाई टू हाई हम कैसा भी कभी भी कहीं पे भी ले सकते हैं, लेकिन शर्त बस इतनी होनी चाहिए, ट्रेंड लाइन को मार्केट ऐसा नहीं कि जब मर्जी आया तोड़ दिया, फॉलो करना चाहिए। ठीक है, चलिए अब इसके लिए हमारा जो पहला स्टॉक हमने आपको शेयर किया था, सबसे पहले वहीं से स्टार्ट करते हैं। यही है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करके रखी है, यहाँ पे मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखी है। मैंने क्या बताया, मार्केट में स्टॉक जहां पर देखिए, जब आपको मैंने ट्रेंड लाइन पढ़ाई थी, 2-3 दिन रिपीट कराई थी तो एक चीज बताई थी, किसी भी स्टॉक में जब हम चार्ट ड्रॉ करने जाएंगे तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि वो स्टॉक गिर रहा है या ऊपर भाग रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है। स्टॉक गिर रहा है, और जब स्टॉक गिर रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, उसका सपोर्ट निकालना चाहिए। यू हैव टू फाइंड सपोर्ट। अब सपोर्ट फाइंड करने के लिए जैसा कि रूल है, मिनिमम 8 मंथ तक का चार्ट देखो, तो 8 मंथ तो इस पूरे चार्ट में ही नहीं है टोटल, तो हम इसका कुछ भी नहीं कर सकते। वैसे हम हमेशा 8 मंथ तक का चार्ट रखेंगे। अब ये चार्ट हमने ओपन किया, अब हम कोई भी हाई टू हाई मिला रहे हैं, कोई भी लो टू लो मिला रहे हैं। आप लोग ये चार्ट देखिए और खुद से अपने चार्ट में देखिएगा कि आपने गलती की नहीं की। ये ट्रेंड लाइन देखो, नो डाउट बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन है, मार्केट ने इसको फॉलो किया, और बट लेवल यहाँ पे है मार्केट, तो इस ट्रेंड लाइन से कुछ खास कहानी नहीं बन रही है। आप कोई भी हाई टू हाई ड्रॉ कर लीजिए, मार्केट यहाँ पे है तो यहाँ से भी कोई कहानी नहीं बन रही है। फिर हम एक चीज देखते हैं, क्या देखते हैं, ये अब आप बोलेंगे ये ट्रेंड लाइन की मेक अ ब्रेक इसमें दे दी। ये ट्रेंड लाइन क्यों, सुनिए। जब आप देखो, आप लोग ना ऐसे टाइम पे सीख रहे हैं, ये सच है, मैं सीरियसली बोल रहा हूं, आप लोग इस टाइम पे सीख रहे हैं जहां पे ऑल टाइम हाई भी देख चुके हैं, यहाँ पे आपने गिरते हुए मार्केट को भी देखा, सपोर्ट भी, जैसे ये स्टॉक गिर रहा है, आपने साइडवेज भी देखा है, करेक्शन होगा वो भी आप सीखेंगे, देखेंगे। तो बहुत ही गोल्डन टाइम पे आपकी क्लास चल रही है। जितना ज्यादा आप चीजें ड्रॉ कर, और सबसे बड़ी बात ये, जो स्टॉक आपको हम रोजाना देते हैं उसमें हमारी यही कोशिश रहती है कि हम हर वो लर्निंग दे पाए जिससे आप आगे ट्रेड कर सके। तो उसी में आज पहला स्टॉक जुबिलेंट है। अब इसमें देखिए, यहाँ पे ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ की क्योंकि हमको कैंडल चार्ट से कोई भी ट्रेंड लाइन हाई टू हाई लो टू लो ड्रॉ करने पर कहीं से नहीं मिल रही थी, और स्टॉक गिर रहा था, तो हमको इसका सपोर्ट देना है जहां से ये बाय कर हमको सके। तो हम क्या कर सकते हैं कि इसको लाइन चार्ट पे चलते हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट आया, गिरा, मार्केट यहां से ब्रेकआउट देके निकला, रिटेस्ट किया और फिर एक तेजी की, और फिर से उसी लेवल पे आ रहा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो ट्रेंड लाइन है ये हमारे लिए एक अच्छा काम कर सकती है, और ये जो कहानी बनती है ये वाली, कब कहीं पे भी जब ऐसी कहानी बनती है, मार्केट तोड़े उसी को रिटेस्ट करे, तो ये जो लेवल आता है ये खुद में इंपॉर्टेंट होता है। ये कप विद हैंडल नहीं है, ये राउंडिंग बॉटम है। कप विद हैंडल में कप यहां तक नहीं जाता है, यहीं तक रहता है, इसके बराबर में ही रहता है और यहीं से गिरता है। इसको हम राउंडिंग बॉटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राउंडिंग बॉटम। यहाँ से मार्केट क्या होता है, इसको हाई बनाया, इसको तोड़ा। अब इसका एक एग्जांपल दिखाता हूँ।
ये कितना इंपॉर्टेंट चीज है। आपको मैंने पहले भी ये चीज दिखाई थी, अगर किसी को याद होगा तो। देखिए मार्केट ने इसको छुआ, थोड़ा रिटेस्ट, फिर रिटेस्ट। अब इसका पावर क्या हुआ कि देखो आगे भी मार्केट फॉलो किया, आगे भी फॉलो किया। कैंडल पे आप देखेंगे दिख रहा है, हर जगह मार्केट इसको फॉलो कर रहा है। यहाँ पे भी क्या कहानी बन रही है, देखो जो स्टॉक आपको मिलेंगे एक बड़ी लर्निंग के साथ मिलेंगे, आपको बस उसको पहचानना रहेगा। ये भी एक शार्प भी है इस चार्ट के हिसाब से, उस चार्ट के हिसाब से वो शार्प भी था, यहाँ पे ये है, तो हमको ये चीजें देखनी है। अब देखिए इसमें फ्लो एक्सटेंशन वगैरह कुछ नहीं लगेगा, अभी उस पर भी आएंगे। तो आपको ये एक लेवल मिल गया, बस इस चार्ट में इसी ट्रेंड लाइन की जरूरत है और किसी ट्रेंड लाइन की नहीं। हो गया काम इस चार्ट का। ये हमको मिल गया 651 का लेवल या 652 आप बोल सकते हैं, ये आपको एक सपोर्ट मिल गया है। अगर मार्केट इस पे आया, अगर इंट्राडे करना है तो 5 मिनट से आपको कोई फॉर्मेशन देखना है। फॉर्मेशन मींस हैमर, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार, स्पिनिंग टॉप, स्पिनिंग बॉटम, क्या बन रहा है, डाइवर्जेंस हो रहा है, ब्रेकआउट हो रहा है, क्या होता है, वो सब आपको देखना है और आगे ट्रेड लेना। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे ये इनसाइड बार भी बन रहा है, ये हो गया मल्टीपल कंफर्मेशन। जब आगे ट्रेड यहाँ से सपोर्ट से निकलता है तो हम बाय करेंगे। अगर मान लो कल की डेट में मार्केट अगर फॉल होता है तो ये टूट भी सकता है सपोर्ट, जब सपोर्ट टूट जाएगा तो टूट जाएगा भाई, तो हम देखेंगे क्या कोई सेलिंग कंफर्मेशन मिली, क्या सेलिंग कैंडल बन रही है, सेलिंग डाइवर्जेंस है, तो उस तरीके से हम आगे सेल कर देंगे। ठीक है, ये एक चार्ट था। दूसरा बताइए, दूसरा कौन सा है, 16 मंथ का। ये देखिए अब ये स्टॉक है ऑल टाइम हाई पे, देखिए कैसे, देखो पूरा स्टॉक ऑल टाइम हाई पे है कि नहीं। मंथली मैंने चार्ट ओपन किया तो ये वाला हाई, इससे बड़ा हाई इस चार्ट में पूरे में नहीं है कहीं, ये हुआ ऑल टाइम हाई। अब यहाँ पे क्या चीज है, ध्यान से देखिए, जब कोई स्टॉक ऑल टाइम हाई पे बैठा होता है तो जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई होता है, जैसे इसका ऑल टाइम हाई ये है, क्लोजिंग मार्केट की ये है, इसके पीछे जो है वो ऑल टाइम हाई क्या है, पिछला ऑल टाइम हाई ये है। समझ रहे हैं, प्रीवियस ऑल टाइम हाई इसका यही है, इससे पीछे इसका कोई भी हाई नहीं है। और साथ में ये एक टॉप और दूसरा देखा जाए तो ये डबल टॉप भी ऑलमोस्ट बना रहा है, ये शैडो ऊपर निकल गई वरना ये ऑलमोस्ट डबल टॉप बना रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई रहता है, जो भी प्रीवियस ऑल टाइम हाई रहता है उसी पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे और यहाँ पे ये आपके लिए एक मेक और ब्रेक लेवल बन जाएगा। वैसे तो ये यहाँ पे रेजिस्टेंस के तौर पे है, अगर सेलिंग मिलती है तो हम सेल करेंगे, अगर ब्रेकआउट होगा तो हम बाय कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको कंफर्मेशन मिली कि नहीं मिली, डबल टॉप ऑलमोस्ट, साथ ही साथ ऑल टाइम हाई, एक मेक और ब्रेक लेवल। ये कितना आ रहा है 621। इमीडिएट हाई इसलिए नहीं लेते क्योंकि वो तो करंट में बना ही है, उसकी अभी कोई वैल्यू नहीं है, वहां पे मार्केट ने कोई मूव नहीं दिया, ना हाई बनाया उससे नीचे, ना ऊपर का लो बनाया, तो इमीडिएट हाई की कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पे ट्रेंड लाइन हम कैसे लेंगे, ऐसे लेंगे। फिर नेक्स्ट स्टॉक पिडिलाइट, कंफर्मेशन के लिए भी जाएंगे, आगे बताते हैं। अब पिडिलाइट की कहानी तो आप समझ ही गए होंगे, जिसको मार्केट फॉलो करे वो ट्रेंड लाइन आपको लेनी है।
ब्रेकर पे आएंगे तब ब्रेकर बताएंगे। लाइन चार्ट नहीं लेंगे, जब ऑल टाइम हाई वाला मैटर रहता है तो शैडो बहुत मैटर करती है, इसीलिए ऑल टाइम हाई देखेंगे। ठीक है, कैंडल देखेंगे। ये समझ आई ट्रेंड लाइन की नहीं आई? सपोर्ट की तरफ। 2200 जैसे ये है, 50 लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस है। क्या है? 2288। ये देखो लाइन चार्ट से ये हवा में है, ये कहीं पे भी नहीं है। तो क्या ये सही है कि नहीं है, आप बताइए। सही है। नहीं, ऐसा कोई स्पिनर नहीं है जो सपोर्ट रेजिस्टेंस दे दे आपको। पार्शियली नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है। देखो मार्केट फॉलो करना चाहिए ट्रेंड लाइन को। अब यहाँ पे हम देखें तो एक हम रेंज क्रिएट कर सकते हैं इस चार्ट में, लेकिन सिंपल बस इतना समझिए। चलो मैं दिखाता हूं। हम ये दो ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। दो ट्रेंड लाइन कैसे? अगर हम देखें तो इस शैडो पे यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट किया, तब निकल के आया, और ये ऊपर वाली ट्रेंड लाइन जो है यहाँ तक मैक्सिमम पिछला हाई था जहां से जिसके बाद ब्रेकआउट हुआ। तो ये हम एक पूरा रेंज मान सकते हैं। ये हमारी ट्रेंड लाइन बन रही है। मार्केट ने इसको पहले रेजिस्टेंस माना, गिरा, फिर रेजिस्टेंस माना, गिरा, फिर इसी का ब्रेकआउट हुआ, फिर इसी पर रिटेस्ट किया और भागा। तो ये छोटा 1-2 रुपए 2-3 रुपए का डिफरेंस मायने नहीं रखता 2000 के स्टॉक में, बट यहाँ पे स्टॉक इसको फॉलो कर रहा है, ये चीज मैटर करती है। ठीक है, लो लो देखो, अब एक क्वेश्चन आपको कर रहे हैं। देखो ये लो है और ये भी एक लो है। लो लो ट्रेंड लाइन मतलब एक लो लिया और दूसरा लो मिला दिया। ये लो से लो पे ट्रेंड लाइन हो गई, लेकिन मार्केट इसको तोड़ के नीचे आ चुका है। तो अब जहां पर खड़ा है उसको हमको देखना है। ये हमने इसकी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली। इसका लेवल आपके पास 2284 का है एज ए सपोर्ट। अगर मार्केट फॉलो करेगा तो हम लोग इस पे वर्क करेंगे। नेक्स्ट स्टॉक अगर ब्रेक कर देगा तो सेल करेंगे, अगर ब्रेक कर देगा तो हम सेल कर देंगे, बट कंफर्मेशन, अगर कंफर्मेशन नहीं है तो सेल नहीं करेंगे। ठीक है, टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा क्या होगा? सपोर्ट है। यस यस, ये टेक महिंद्रा की कहानी है। कौन सा 48 रेजिस्टेंस? डबल टॉप पिडलाइट में मल्टी कंफर्मेशन के तौर पे सबसे बड़ा यही सपोर्ट ही है। इस चार्ट में और कोई सपोर्ट या मल्टी कंफर्मेशन को कुछ है ही नहीं। अब हमारा जो दूसरा कंफर्मेशन होगा वो यही होगा जब मार्केट ओपन होगा और इस सपोर्ट को सपोर्ट मान के चल रहा है या तोड़ रहा है, रेजिस्टेंस मान रहा है, क्या फॉर्मेशन या सपोर्ट पे हैमर बन रहा है या स्पिनिंग टॉप बन रहा है जिसका हाई ब्रेक करने पर हम बाय करेंगे, या इसको तोड़ दिया तो शूटिंग स्टार स्पिनिंग टॉप कुछ बन रहा है जिसका लो बनने के बाद हम ट्रेड करेंगे। ये चीजें मार्केट जब ओपन होगा तब आप डिसाइड करेंगे कि बाय करना है या सेल करना है। चलो यहाँ पे एक क्वेश्चन करते हैं, सब लोग रुक जाइए। यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं, देखो एंट्री एग्जिट को ही बता रहा हूं मैं। मान लो कल मार्केट यहाँ पे ओपन हो जाए, मान लीजिए कल यहाँ पे मार्केट ओपन हो जाए और यहां तक आए, फिर यहां से बाइंग देना शुरू करे, आपको एक हैमर मिले, आपको एक हैमर मिले 5 मिनट में, तो आप फिर आगे का क्या सोचेंगे? अगले कैंडल उसका हाई इस लेवल के ऊपर में हैमर बिना उसका हाई ब्रेक किया तो आप बाय करेंगे। लेकिन अगर मान लो हैमर वगैरह नहीं बना, यहां से स्टॉक आया तोड़ दिया इसको, तब आप क्या करेंगे? मार्केट आया और इसको तोड़ दिया, आप सेल कर देंगे डायरेक्ट या कोई कंफर्मेशन देखेंगे?
वेट फॉर कंफर्मेशन। अगर यहाँ पे सेलिंग होती भी है फिर भी हमको चेक करना है कि कोई कंफर्मेशन है कि नहीं। 5 मिनट में कुछ कोई ऐसा आ जाए जो कह दे कि हाँ सेलिंग हो रही है, तब सेल करना है। वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ कोई भी कैंडल हो सकती है हाई ब्रेक करने वाली। वीवेप आप यूज करना चाहे कर सकते हैं, पर हम यूज नहीं करते, जरूरत ही नहीं पड़ती उसकी। अभी जो भी मैंने बताया वो समझ आ रहा है, दिमाग में एकदम बैठ रहा है। 2000 આવી તો बिल्कुल सही। દિમાગમાં चलिए ગઈ। टेक महिंद्रा पे आइए। टेक महिंद्रा टेक महिंद्रा में आपको क्या दिख रहा है? रेजिस्टेंस 1548 सपोर्ट हाई लो रेसिस्टेंस। पहली बात तो ये आप हैंगिंग मैन कह सकते हो। अगर हम पिन बार स्क्रीनर की बात करें तो एक पिन बार भी बन रहा है, ठीक है। और दूसरी बात कि एक स्टॉक जो है ये ऑल टाइम हाई पे भी बैठा है। देखो क्या इसका पीछे कोई इससे बड़ा हाई है? नहीं है। मंथली लाइए ना अब होगा क्या यहाँ पे? वन डे में ये जो प्रीवियस हाई है इसी पे हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। विशाल जी चिंता मत करिए, मैं एग्जांपल भी दिखाऊंगा प्रीवियस, ठीक है। मैं प्रीवियस एग्जांपल भी दिखाऊंगा और ये जो स्टॉक मैंने आज दिए हैं इनका अपडेट मैं कल भी डालूंगा कि देखो ऐसे ट्रेड बना या ऐसे नहीं बना, नहीं बना तो नहीं बना, बना तो क्यों बना, वो सब मैं दिखाऊंगा। यहाँ पे देखा जाए तो पिन बार एक कंफर्मेशन, दूसरा स्टॉक ऑल टाइम हाई पे है तो पिछला ऑल टाइम हाई पे हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ले ली, ट्रेंड लाइन भी है, इसको वीकली में भी मैच कराएंगे तो मैच हो जाएगा। ये देखो तो डेली और वीकली में भी मैच हो गया। तो ऐसे ही ये डबल कंफर्मेशन, कई सारे स्टॉक होंगे जिसमें डबल कंफर्मेशन मिलेगी ही नहीं, तो आप उसके पीछे नहीं पड़ना है। अगर लेवल अच्छा हो जैसे पिडलाइट, इसमें दूसरी कोई कंफर्मेशन ही नहीं इस लेवल पर के अलावा, बट ये लेवल इतना अच्छा है जिसको मार्केट फॉलो कर रहा है। और जब मार्केट फॉलो कर रहा है तो आप क्यों परेशान है? आज भी इसी लेवल पे देखिए मार्केट ने इसी लेवल तक का लो बनाया, तो ये खुद में इंपॉर्टेंट हो गया। इसके अलावा और कहीं से सिरदर्द नहीं लेना है। आप समझ रहे हैं? ठीक है, ये चीज समझ आ गई। आते हैं नेक्स्ट चार्ट पे। तो यहाँ पे दो कंफर्मेशन हो गई, साथ में डेली और वीकली में ट्रेंड लाइन मैच हो रही है। शायद ये वीकली में भी मैच हो जाएगी, मैं चेक करता हूँ। देखो वीकली में भी ऑलमोस्ट, बट इतना छोटा मूव है तो क्लियर नहीं होगा, बट एक अच्छी कंफर्मेशन है। टेक महिंद्रा भी अच्छी कंफर्मेशन है। अब लास्ट चार्ट, अच्छा ये टेक महिंद्रा लास्ट चार्ट भी था, चलिए ठीक है। अब यहाँ नहीं किया, अब आगे देखते हैं। ये हुआ ट्रेंड लाइन का संक्षिप्त परिचय जो मैंने आपको दिया, जो जरूरी चीज थी जिसको आपको अप्लाई करना है, सीखना है, समझना है। अब यहाँ तक की पढ़ाई में इस 44 मिनट्स में आपको पता चल गया होगा कि कल इन लेवल में से किसी पे भी कुछ भी होता है तो हमको क्या करना है। आपको पता है कि नहीं है? बताइए। पता है। चोलामंडलम भी बताया था मैंने, शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा। देखो ये प्रीवियस ऑल टाइम हाई, ये ऑल टाइम हाई, और ये एक टॉप, ये दूसरा टॉप, डबल टॉप बन रहा है। डबल टॉप प्लस कंफर्मेशन, दो कंफर्मेशन हो गई। मार्केट सेल देगा तो सेल, और अगर मान लिया वोलेटाइल ब्रेकआउट वगैरह देता है तो ब्रेकआउट पे ट्रेड। जस्ट ऐसे लेते हैं चार्ट। अब ये आप लोग देखिए, अब आप लोग अपने चार्ट मैच कराइएगा। जुबलिएंट में आपने कितना ज्यादा ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, पिडलाइट में आपने कितनी ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, कितनी नहीं की, टेक महिंद्रा में कितनी ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, कितनी नहीं की, चोलामंडलम में कितनी आपने ड्रॉ की होगी वो आप देखिए। देखो जितना जरूरी है उतना काम करेंगे बस, उसके अलावा टाइम नहीं देंगे।
उसके अलावा टाइम नहीं देंगे। अब मार्केट यहाँ पे बैठा है 614 पे, आप सपोर्ट निकाल रहे हो ये वाला, देखो बहुत अच्छी चीज है, आपने किया, अच्छी चीज है, करना चाहिए सबको, इस तरीके से लेवल निकालने चाहिए। लेकिन इस लेवल से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। मार्केट कहाँ पर है? यहाँ पर। हो सकता है 2 महीने लग जाए यहाँ तक आने में, तो ऐसा काम क्यों करें? सही बात। 1-2 दिन हम वेट करेंगे, 10 दिन 20 दिन नहीं, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम लोग चलते हैं फिबो वगैरह पे। हाँ? फिबोची, फिबोनाची, नाथ की, गुची, फिबो पे चलते हैं, तो उसके लिए हम लोग चलते हैं पहले व्हाइट पेपर पे। नाची, सब नाकिस के यूट्यूब वीडियो बाजे बा फिबोनाची कैंडल कितने कैंडल नहीं गुंजन जी, नाची, कैंडल नंबर ऑफ कैंडल्स काउंट नहीं करने हैं। जब वहां पे कंफर्मेशन मिलेगी ट्रेड तब हम उठाएंगे, किसी में भी हो। ये सब स्टॉक सिलेक्शन में आपको आना चाहिए, और वो भी मैं अभी डिस्कस करूंगा। सबसे पहले चलते हैं फीबो, बता देते हैं जल्दी वाला इंपॉर्टेंट काम। देखो फीबो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा इजी है, दोनों ही काम है, मतलब दोनों ही चीजें हैं। जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है उतना ही ज्यादा इजी है। अब देखेंगे कैसे, यहाँ पे देखिए दो भी मिल जाती है तो काफी है कंफर्मेशन। अब सबके स्टॉक तो मैं नहीं ले सकता सर, क्योंकि सबके स्टॉक लेने शुरू कर दे तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। फीबो देखिए, 2 सिचुएशन होती है फीबो की। फर्स्ट, जब मार्केट ने हाई बनाया रिट्रेस किया। सेकंड, जब मार्केट ने लो बनाया और फिर रिट्रेस किया। जब ऐसी मार्केट में सिचुएशन आती है तो हम पहला क्लिक करते हैं लो पे और दूसरा करते हैं हाई। बहुत ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, ऑलरेडी बहुत सारी चीजें रिपीट कर चुका हूँ, बस ओवरव्यू समझिए और फिर चार्ट पे चलते हैं। फर्स्ट क्लिक लो पे, दूसरा क्लिक हाई पे। यहाँ पे जब मार्केट ने लो बना के रिट्रेस किया तो पहला क्लिक करेंगे हाई पे और दूसरा करेंगे लो पे। ये चीज का फोटो भी मैंने आपको लेने के लिए बोला था, आपको याद होगा। और यहाँ पे किधर रहेगा? I2, ठीक है। समझ गए? मार्केट ने जब हाई बनाया और रिट्रेस किया तो पहला क्लिक लो पे और दूसरा हाई पे करेंगे, और जब मार्केट ने लो बनाया और रिट्रेस किया तो पहला क्लिक करेंगे हम हाई पे और दूसरा लो पे। अब चलते हैं चार्ट पे। जैसे पिगलाइट ही है, पिगलाइट में क्या हो रहा है? मार्केट ने ये वाला लो बनाया था, फिर यहाँ तक का ये हाई बनाया और ये रिट्रेस हुआ। 5 रुपए भी अप्लाई कर सकते हैं। ये रिट्रेस हुआ, ये जब रिट्रेस होके यहाँ पे आ गया, रिट्रेसमेंट कितना भी हो, ज्यादातर हम ये देखते हैं जितना बड़ा रिट्रेसमेंट होता है उतना ही बड़ा हाई लो सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। ये रिट्रेसमेंट देखो यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक में, और ये तेजी यहाँ तक में है। अगर ये हाफ तक आता है तो यहाँ पे फीबो पड़ता है। ये हाफ जो है, ये ½ इस तेजी का जो हाफ पॉइंट इससे नीचे भी आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे फीबो अप्लाई करेंगे तो हमको गोल्डन रेशियो मिलना मुश्किल है, फिर भी हम ट्राई करते हैं। यहाँ पे पहला क्लिक हम किधर करेंगे? पहला लो पे, फिर हाई पे, फिर रिट्रेसमेंट। दूसरा क्लिक हाई। अब ध्यान से देखिए 61 का रेशियो, ये सॉरी ये ट्रेंड लाइन है, 61 का रेशियो ये आ रहा है, ये और ये दोनों मिलके एक सपोर्ट जोन क्रिएट कर रहे हैं, मतलब हम इसके ऊपर में भी बाय कर सकते हैं।
अगर हमको कल को ट्रेड नहीं मिलती है, अगर मार्केट इसको ना तोड़े, इसके ऊपर ही रहे, तो कल भी हमको यहाँ से इस पर ट्रेड मिल सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे हाई लो बहुत है, ये भी एक लो है, यहाँ पे ये भी एक लो है, ये भी एक लो है। तो हम यहाँ पे कैसे सेलेक्ट करेंगे कि यही वाला लो लेना है? कैसे सेलेक्ट करेंगे बताइए? रिट्रेसमेंट के हिसाब से। वेरी गुड। अब यहाँ पे देखिए, ये रिट्रेसमेंट कितना है? ये रिट्रेसमेंट यहाँ तक ही आ रहा है, तो ऑब्वियसली हम यहाँ वाला लो लेंगे, यहाँ तक का ले नहीं सकते क्योंकि फिर बहुत ज्यादा वो हो जाएगा, और ये कोई बहुत अच्छा लो भी नहीं है। इससे अच्छा जो लो है वो ये है। अब यहाँ से यहाँ तक की तेजी और रिट्रेसमेंट कितना छोटा, तब भी हम नहीं लेंगे। तो यहाँ पे कोई और चांस है ही नहीं, बस यही हम कर सकते हैं कि ये वाला हम लेंगे, और कुछ भी हम नहीं कर सकते। जुबिलिएंट इंग्रेविया में देखिए, यहाँ पे भी मार्केट ने हाई बनाया, रिट्रेस किया है। अब इसमें देखिए, यहाँ तक रिट्रेस है इस लाइन तक, इसमें हम पहला लो ये सेलेक्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम दूसरा ये कर सकते हैं। पहले हम इस चीज से ट्राई करते हैं, तो हम देखते हैं कि ये नीचे जो लो है वो काफी कम है, ऊपर की तेजी कुछ ज्यादा ही है, तो इसके बजाय हम ये वाला लो सेलेक्ट करेंगे। ट्राई करते हैं। ये 61 का रेशियो यहाँ पे आ रहा है, नियर अबाउट, बट क्या हो रहा है, ये लेवल अलग, ये लेवल अलग ऐसे मिल रहा है, तो यहाँ पे देखा जाए तो कुछ खास लेवल से मैच नहीं हो रहा। बट हम ये कह सकते हैं कि 639, ये देखो इस पे लेवल आ रहा है 639 एंड 653, ये एक सपोर्ट जोन है। क्या है? सपोर्ट जोन। क्या है? सपोर्ट जोन। सपोर्ट जोन, जहां से हम डायरेक्ट बाय कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक छोटा सा फीडबैक है। क्या आज अभी तक जो आपने सीखा है सर की क्लास में, आज की क्लास में, उसमें मजा आ रहा है? इंपॉर्टेंट लग रहा है कि कुछ चीजें सही हो रही हैं, आपको समझ आ रहा है? गुड। अब एक काम करिए, आपका एक वीडियो जो आप लोगों ने फीडबैक दिया था वो YouTube पे लाइव हुआ है। कुछ लोगों का फीडबैक नहीं भी हो पाया था, तो उसके लिए परेशान मत होइएगा। आपका फीडबैक आप वहां पे उस वीडियो में YouTube पे कमेंट में दे दीजिए। ठीक है, आपका YouTube वीडियो लाइव हो चुका है, आपका फीडबैक वीडियो लाइव हो चुका है YouTube पर, तो वहां पर आप अपना फीडबैक कमेंट में दे दीजिएगा। ठीक है, थोड़ा हमें भी अच्छा लगेगा कि जिस तरीके से हम मेहनत कर रहे हैं आप लोग हमें उसी तरीके से बता रहे हैं, मान रहे हैं। ठीक है, हमें भी अच्छा लगेगा कि आपका फीडबैक मिल रहा है, जिस तरीके से हम मेहनत करके निकल रहे हैं आगे। और बाकी ट्विटर पे भी आप भेज सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे सर को भी दे सकते हैं। बाकी ट्विटर वगैरह सोशल मीडिया वगैरह पे शेयर करते रहा करिए, वो अच्छी चीज है। तो चलिए देखिए, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अभी ही कर दीजिए, 2 मिनट लगेगा, अभी कर दीजिए। ये हो गया फीवो की कहानी, और दूसरा वाला फीवो एक बार देख लेते हैं। इस समय तो कोई लो बना के ऊपर की तरफ स्टॉक आ नहीं रहा है। ज्यादातर स्टॉक गिर ही रहा है ना? जैसे यहाँ पर देखिए, ये देखिए 61 के पास जस्ट क्लोजिंग है। अगर इसके ऊपर निकलता है तो ये फीवो के लिए भी अच्छी ये चीज है, ये भी फीवो के लिए निकल सकता है। अब फीवो एक्सटेंशन पे चलते हैं। फीवो एक्सटेंशन, अब ये क्या चीज होती है? देखो, 2 तरीके इसमें भी हैं।
दो तरीके यहाँ भी हैं। कैसे? मार्केट ने एक हाई बनाया, रिटेस्ट किया, रिटेस्ट के बाद बड़ी तेजी कर दी। मार्केट ने एक लो किया, फिर हाई बनाया और फिर रिटेस्ट कर दी, मतलब एक एक्सटेंशन। मार्केट ने एक हाई बनाया, रिटेस्ट किया, फिर एक्सटेंशन हुआ। मार्केट ने लो बनाया, रिट्रेस किया और फिर एक बड़ी तेजी मंदी कर दी। यहाँ पे बड़ी मंदी तेजी है और यहाँ पे बड़ी मंदी है। दो सिचुएशन है। यहाँ पे जो हम एडवांस वो अप्लाई करेंगे, यहाँ पे हम जो एडवांस वो अप्लाई करेंगे पहला क्लिक यहाँ पे जहां से ये बड़ी तेजी शुरू हो रही है, दूसरा क्लिक इसके ऊपर में हाई पे, और थर्ड क्लिक फर्स्ट क्लिक के बराबर में लाके कर देंगे। यहाँ पे भी सेम, जहां से ये बड़ी मंदी स्टार्ट हुई है पहला क्लिक करेंगे यहाँ पे, सेकेंड क्लिक करेंगे हम यहाँ पे, थर्ड क्लिक इसी के फर्स्ट क्लिक के पैरेलल में लाके छोड़ देंगे। एडवांस वो तब काम आता है जब स्टॉक कंटिन्यू भागता जा रहा हो या स्टॉक लगातार गिरता जा रहा हो, तब हम एडवांस वो यूज करते हैं, तब हम एडवांस वो यूज करते हैं। जब स्टॉक लगातार तेजी कर रहा है जैसे यहाँ पे, या लगातार मंदी कर रहा है, तब हम यूज करते हैं एडवांस वो। हम मैक्सिमम 1 आवर तक ही यूज कर सकते हैं, स्मॉल टाइम फ्रेम में नहीं करते हैं, स्मॉल टाइम फ्रेम में नहीं करते हैं। मैक्सिमम per day 1 month advance view वहीं दे ये वो किसी भी टाइम फ्रेम में हो सकता है। कोई ऐसा शेयर बताइएगा जो कंटिन्यू भाग रहा हो, रिलायंस। ऐसा नहीं बताइएगा जो रिट्रेस कर रहा हो। IRCTC में अप्लाई नहीं हुआ क्योंकि उसमें रिट्रेसमेंट नहीं है। ठीक है, बदले रहेगी व्यू प्लस माइनस करेगा। देखिए यहाँ पे देखिए, कुछ देर के लिए भूल जाइए कि ये मंदी हुई है। ये जो मैंने रेक्टेंगल बना दिया है, भूल जाइए कि ये वाली कैंडल्स हैं। वॉच लिस्ट में ले ले। अगर ये कैंडल नहीं है तो आपको क्या लगता है ये स्टॉक लगातार भाग रहा है कि नहीं? रेक्टेंगल वाली कैंडल नहीं है, आप भूल जाइए कि ये कैंडल्स हैं। यहाँ पर देखा जाए तो ये यही है ना कि स्टॉक लगातार भाग रहा है। ऐसी सिचुएशन में हम पहला क्लिक कहाँ पर करते हैं? फर्स्ट क्लिक करेंगे यहाँ पे जहां से लगातार तेजी शुरू हुई है। रिट्रेसमेंट पॉइंट। दूसरा क्लिक कहां पर करेंगे? हाई। जल्दी जल्दी बताइए। सेकंड क्लिक किधर? इसके ऊपर वाला हाई। अच्छा हटे किया। थर्ड क्लिक किधर करेंगे? जो फर्स्ट क्लिक किया उसके पैरेलल में। अच्छा वो ओके। ये क्या मिला आपको? ये रेजिस्टेंस मिला। एक्सटेंशन। हालांकि वहां तक बिल्कुल एक्यूरेट मार्केट नहीं पहुंचा, पर ऑलमोस्ट वहीं से गिरावट शुरू हो गई। यहाँ तक पहुंचा, आगे एडवांस लो का रेजिस्टेंस और गिरावट आपको देखने को मिली। आप स्विंग लेते हैं, आप पोजिशनल लेते हैं, तो वहां पे ये चीज, ये एडवांस वो आपको हेल्प करता है कि कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए। जैसे टाटा पावर में दिखाता हूँ। एकदम डंको वीकली से दिखाऊंगा पोजिशनल ट्रेड। अगर आप कभी लेते हैं और उसका समझ नहीं आता कहाँ पे क्या करना चाहिए, तो ये देखिए, यही है 2020 में
ये क्या दिख रहा है, ये इसने बताया कि देखो पहला टारगेट ये, मतलब पहला टारगेट ये आया, दूसरा ये आया, तीसरा ये आया, चौथा ये निकल रहा है। सही में इसके बाद भी वेट करना है तो स्टॉप लॉस डाल के आप वेट करेंगे, वरना यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे भी देखिए इस कैंडल के बाद बड़ी तेजी शुरू हुई, यहाँ पे पहला भी, दूसरा इसके ऊपर और तीसरा यहाँ पे। स्विंग ट्रेड आप लेते हैं, उठा लेते हैं, सिर्फ कुछ दिन रखेंगे फिर बेच देंगे, तो वहां पे ये आपको हेल्प करता है कि देखो पहले दूसरा टारगेट हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो रहा है, अब आपको निकल लेना चाहिए। इस तरीके से ये आपको हेल्प करता है। अगर इसके लगता है कि हाँ बहुत अच्छी न्यूज आपको पता चल रही कि भैया ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है, मार्केट इसके ऊपर और निकलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं, आप स्टॉप लॉस डाल दो, फिर आगे ऊपर का वेट करो, जहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करना है स्टॉप लॉस पड़ गया, अब इसके ऊपर जितना मिले वो सारा अपना है, वरना अगर गिरेगा तो स्टॉप लॉस ही पड़ेगा, बट यहाँ पे यही इतना प्रॉफिट आपका तब भी बुक हो जाएगा। सर को यूट्यूब पे फॉलो करते रहिए, सारी चीजें मिलती रहेंगी ट्विटर पे, और बाकी अगर आपको चाहिए तो आप मिंट वगैरह का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, ब्लूमबर्ग वगैरह का भी देख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है जब बड़ी गिरावट हो रही हो, जब कंटिन्यू स्टॉक Yes, bank. गिर रहा हो, Yes, ETC. जब हाई से लो की तरफ आप अप्लाई करेंगे ना सर, तो फिबो से रेजिस्टेंस मिल जाएंगे आपको सारे, जो फिबो का गोल्डन रेस होगा वो रेजिस्टेंस ही देगा आपको, जब हाई से लो की तरफ आप चेक करेंगे। अब देखिए ये हिंदुस्तान यूनिलीवर है, एक ये हाई बनाया जहां से कंटिन्यू गिर रहा है, उसके पहले का ये लो है, या फिर ये हाई बनाया ये लो है, तो यहाँ पे भी हम अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बड़ी मंदी हो रही थी, सबसे पहले यहाँ से चेक करते हैं, पहला क्लिक किया जहाँ से तेज मंदी स्टार्ट हुई, दूसरा क्लिक उसके पहले वाला लो, और फिर जहां से हमने शुरू किया था वहीं पे ले जाके ऐसे छोड़ देते हैं। एडवांस ने हमको ये पहला सपोर्ट दिया जिसको मार्केट ने तोड़ दिया, फिर दूसरा सपोर्ट ये वाला दिया 2437 जिसको मार्केट ने वैल्यू दिया। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो बराबर एक बहुत बड़ी तेजी मंदी थी जिसमें इसने तोड़ा तो, पर क्लोजिंग इसी लेवल पे, कल के लिए हमारे लिए अभी जो सपोर्ट है वो यही है 2437 का ही, ये सपोर्ट वाला फीमो है, और वो जो हमने अप्लाई किया था पहले वो रेजिस्टेंस मिल रहे थे, पहला रेजिस्टेंस दूसरा रेजिस्टेंस, यहाँ पे क्या है, ये पहला सपोर्ट है, ये दूसरा सपोर्ट है, ये तीसरा सपोर्ट है, ये चौथा सपोर्ट है। ठीक है, ये हुआ एडवांस सिबो। एडवांस सिबो के बाद कुछ डबल टॉप वगैरह भी आप पढ़ते हैं, तो डबल टॉप जैसा कि मैंने आपको पढ़ा ही दिया है, कौन सा था, जैसे मार्केट ने एक टॉप बनाया फिर दूसरा टॉप बनाया, ये क्या हुआ, ये डबल टॉप होता है, इसको मार्केट ब्रेकआउट देता है तो हम बाय करते हैं, और अगर यहाँ सेल दे देता है तो हम सेल कर लेते हैं, क्लिक कर देंगे छूट जाएगा। ठीक है शिवम जी, और साथ ही साथ एक होता है ट्रिपल टॉप, एक टॉप बनाया, दूसरा टॉप बनाया, फिर ये तीसरा टॉप बनाया, फिर ये जो तीसरा टॉप होता है इसका जब ब्रेकआउट हो जाता है तो हम बाय करते हैं, और जब ट्रिपल टॉप का ब्रेकआउट होता है तो बड़े टारगेट मिलते हैं, तब बड़े टारगेट मिलते हैं, और अगर यहाँ से नीचे गिरता है तो हम सेल कर देते हैं। ठीक है, ये ट्रिपल टॉप की कहानी हो गई। अब इसमें मुझे नहीं लगता चार्ट पे कुछ ढूंढना अलग से हमको पड़े, हमने आज ही अभी एक ही चार्ट आपको दिखाया था, कौन सा चार्ट था वो, चोलामंडलम। देखो एक टॉप दूसरा टॉप, ये तो यहाँ पे छोटे मोटे हाईज क्रिएट हुए हैं, पर हम कंसीडर कर सकते हैं, वीकली में तो क्लियर हो जाएगा, तो वीकली में एक हाई दूसरा हाई, टॉप बन गया आपका, दो टॉप बन जाए, डबल टॉप, तीन टॉप, ट्रिपल टॉप। ठीक है, बस इतना ही रहता है। जैसे यहाँ पे देखो ये एक टॉप बना था, फिर रिटेस्ट किया, फिर ये दूसरा टॉप बना था, दूसरे टॉप का ब्रेकआउट हुआ था, ये भागा था। ठीक है, ये भी डबल टॉप का ब्रेकआउट हुआ था, ये टॉप दूसरा टॉप बना होगा और ब्रेकआउट देके निकल गया। ऐसे हम चीजें देखते, इसको हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट में कप भी बन रहा है। अगर ये रिटेस्ट किया, गोल्डन रेशियो मिला, तो यहाँ पे बाइंग भी आपको मिलेगी गोल्डन रेशियो से, तो ये इन फ्यूचर के लिए कप भी है, तो इसको कप जैसा ड्रॉ करके भी रख सकते हैं।
परफेक्ट नहीं है क्योंकि इसके बीच में हाई लूज है, बाकी ये ठीक है, ऑलमोस्ट में कंसिडर कर सकते हैं लर्निंग के तौर पे जरूर। डबल टॉप, ट्रिपल टॉप। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं डाइवर्जेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। उठाने तो करिए डाइवर्जेंस। मार्केट ने एक ये हाई क्रिएट किया और फिर थोड़ा गिरता है और फिर ऐसे करके एक नया हाई क्रिएट करता है। सर चिनार जी हम हर चीज रिपीट नहीं कर सकते सर, सॉरी। देखिए मुझे पूरी क्लास कवर करानी है, तो अगर आप ऐसे हर चीज को, वैसे भी मैं टाइम दे देकर रिपीट कर करके पढ़ा रहा हूँ, अब स्टिल आप कहते हैं कि हर चीज रिपीट करें तो पॉसिबल नहीं है सर। मार्केट ने न्यू हाई बनाया था, पर इंडिकेटर क्या करता है, न्यू हाई नहीं बनाता है। यहाँ पे जब हाई क्रिएट हुआ, यहाँ पे एक हाई बना, पर यहाँ पे जब नया हाई बना दिया मार्केट ने, तो इंडिकेटर का ना हम ऊपर नहीं जाएंगे। फिर इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, मार्केट ऐसे चलता है, एक हाई बनाता है, ये एमएससीडी है, सॉरी एमएससीडी भी कहता है नहीं, हम नया हाई नहीं बनाएंगे। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, मार्केट डाउन आ रहा है, इंडिकेटर्स डाउन साइड है और मार्केट ने नया हाई बनाया। ये जो चीज है ये क्या है, ये कौन सा डाइवर्जेंस है, कौन बताना चाहेगा? मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है, फर्जी है, फर्जी ये तेजी। नेगेटिव डाइवर्जेंस। ऐसी सिचुएशन में हम सेल करते हैं विद अदर कंफर्मेशन। ये क्या है, ये नेगेटिव डाइवर्जेंस, नेगेटिव डाइवर्जेंस है, यहाँ हम सेल करते हैं। समझ गए? फिर दूसरी सिचुएशन, और याद रखिए जब भी ब्रेकआउट होता है तो डाइवर्जेंस वर्क नहीं करता है। अगर ब्रेकआउट कहीं होता है तो डाइवर्जेंस होगा, तभी वर्क नहीं करेगा। ये चीज पता है आप लोगों को, मैंने पहले भी बताई थी। अब यहाँ पे क्या है, मार्केट ने एक नया लो बनाया, लेकिन नीचे नहीं बना। मार्केट ने एक नया लो बनाया, इंडिकेटर्स कह रहा नहीं ये लो नहीं बनाएंगे, ये ऊपर साइड जा रहा है। इंडिकेटर पे जब ऐसे आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये अप साइड की तरफ ही है। अब ये क्या हुआ, ये हुआ पॉजिटिव डाइवर्जेंस। क्या हुआ, पॉजिटिव डाइवर्जेंस। अब पॉजिटिव डाइवर्जेंस में हम क्या करते हैं, बाय, बाय करते हैं। वेरी गुड, पॉजिटिव डाइवर्जेंस में हम बाय करते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाय करेंगे। कब करेंगे, विद अदर कंफर्मेशन। बाय करेंगे अदर, की डाइवर्जेंस की बात, चार्ट पे चलते हैं। एक महिंद्रा, देखिए एमएससीडी और आरएसआई यही दो लगाएंगे बस, और कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए मार्केट ने क्या किया, एक नया हाई क्रिएट किया था। मार्केट ने क्या किया था, नया हाई क्रिएट किया था। सेम ऐसे है, इंडिकेटर्स क्या कर रहे हैं, इंडिकेटर्स क्या कर रहे हैं, नेगेटिव डाइवर्जेंस। इंडिकेटर्स क्या कर रहे हैं, इंडिकेटर कह रहा है नहीं ये न्यू हाई नहीं है, ये फेक हाई बना है, मार्केट गिर सकता है। नेगेटिव डाइवर्जेंस।
ऐसी सिचुएशन में हम सेल करते हैं। चलो इसी पे हम आज का ट्रेड दिखाते हैं। ये आज भी तो कैंडल में सेलिंग ही आई थी। देखते हैं कि इसमें कोई कंफर्मेशन मिली है या नहीं मिली, मेरे को नहीं पता, चेक कर। डे टाइम फ्रेम से अगर हम डाइवर्जेंस निकालते हैं राहुल जी, तो हम वहां पर क्या देखते हैं, लेवल देखते हैं कि वो लेवल दे रहा है, बस 5 मिनट में डाइवर्जेंस मिल जाता है तो वो एक कंफर्मेशन के तौर पे काम करता है जो आपको सेल देगा या बाय देगा। यहाँ पे आइए, ये रेजिस्टेंस है कि नहीं है, ध्यान से देखिए। ये ब्लू लाइन एज अ रेजिस्टेंस है कि नहीं। प्रीवियस ऑल टाइम हाई पे हम ट्रेंड लाइन लेते हैं, जिसके बाद हम बाय या सेल करते हैं। ऑल टाइम हाई पे स्टॉप होता है जब, यही मैंने अभी बताया था। आज की कैंडल में क्या है चेक कीजिए, ये क्या है, रेजिस्टेंस। ये कौन सा कैंडल बना, हैंगिंग मैन। 5 मिनट में देखो पहला हैंगिंग मैन बन गया। अब हैंगिंग मैन जब बनता है तो आप क्या करते हैं, कब करेंगे, कब सेल करेंगे, जब इसका लो तोड़ेगा। लो तोड़ने के बाद आगे सेल करेंगे। स्टॉप लॉस हाई का, यानी इस लेवल का डायरेक्ट ट्रेड हो गया। समझ आ रहा है कि कैसे हम, कैसी सिचुएशन बनेगी तो हम स्टॉप लॉस रखेंगे, क्या रखेंगे, एंट्री कैसे रहेगी, समझ आ रहा है। डिसीजन लेने की क्षमता डेवलप हो रही है। अब होता क्या है, टारगेट के लिए डैम होता है। डेली एवरेज मूवमेंट हमको टारगेट देता है, या फिर जिस टाइम फ्रेम से हम बाय या सेल करते हैं उसी टाइम फ्रेम का नेक्स्ट सपोर्ट या रेजिस्टेंस हमको टारगेट देता है। देखो ये वाला टारगेट दिया हमको, देखो पिछला ये सपोर्ट बना, हमने सेल किया तो सपोर्ट ही बनेगा ये वाला, तो इसने हमको टारगेट दिया। टारगेट दो तरीके से, एक तो डेली एवरेज मूवमेंट से, दूसरा जिस टाइम फ्रेम से हमने सेल किया उसी टाइम फ्रेम का नीचे का जो सपोर्ट होगा वो हमारा टारगेट रहेगा। और अगर हमने बाय किया है तो जिस टाइम फ्रेम से हमने बाय किया उसी टाइम फ्रेम का आगे का जो रेजिस्टेंस रहेगा वो हमारा टारगेट रहेगा। हाइपोथेटिकली मैं बोल रहा हूं, यहाँ पे अगर कल बाइंग हो, अगर हैमर बन जाए और ये बाइंग होती तो आगे का रेजिस्टेंस आपका टारगेट हो जाता है ये वाला, या फिर आपका जो डेली एवरेज मूवमेंट से जितना मूव बचता वो हम टारगेट निकालते हैं। डेली एवरेज मूवमेंट कैसे निकालेंगे वो भी हम सिखाएंगे। क्लास तो चली रही है, मैंने कहा था कि सब कुछ मैं बता के जाऊंगा। पेशेंस के साथ बैठते रहिए बस, ठीक है। आइए चलते हैं, डाइवर्जेंस हो गया। इसके बाद एक फ्लैग आता है, प्यारा सा, बहुत ही अच्छा पैटर्न है फ्लैग। वैसे आपको मैंने कई बार ये चीज पढ़ाई है फ्लैग, पर फिर भी बताता हूं। ये फ्लैग है, उल्टा फ्लैग, ये फ्लैग नहीं है। अगर कोई ऐसे बना देता है तो हम इसको फ्लैग नहीं कंसीडर करेंगे, ठीक है। ये है, इतना बड़ा है, फ्लैग है, कंसीडर कर लेंगे। मार्केट कभी कभी ऐसे चलता है, पतली से मूव देता है, नियर अबाउट कंसीडर कर लेंगे, पर ये फ्लैग नहीं, ये फ्लैग नहीं। बाकी ये तीनों फ्लैग अपसाइड डाउन साइड कैसे बने, उल्टा सीधे। चलते हैं चार्ट में। कोई आपको मैंने दिखाया था कि किसी में फ्लैग बन रहा है, जब आपको मैं सिखा रहा था, वो चार्ट कौन थे? जब मैं सिखा रहा था टावर में दिखाया था। टावर का तो मूवी खत्म है, चलो छोड़िए। DSW में दिखाया था, क्या मेरे कहीं नहीं है। ये बैंक में दिखाया था, हाँ यहाँ पे देखो EU बैंक में मैंने दिखाया था ये। तो इसका ब्रेकडाउन हुआ, हालांकि थोड़ा रिकवर हुआ है, पर अगर निकलता है तो यहाँ से भी आगे से हो सकता है।
और किसमें दिखाया था? टाटा मोटर को तो कोई फ्लैग नहीं है, डीएलएफ में नहीं था सर। मतलब ये मूव थी पर ये कुछ फ्लैग जैसा नहीं था, हालांकि यहाँ ब्रेकआउट हल्का सा पतला दिया है पे, इसमें नहीं। एक और दिखाया था, मुझे याद आ रहा है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। देखते कि इसमें क्या हुआ। देखो ब्रेकआउट हुआ फ्लैग का, ठीक है, पर जैसा कि क्या है, रेजिस्टेंस के ऊपर में ही हम लोग बाय करेंगे, याद होगा उस समय ही मैंने बताया था, क्योंकि ये एज अ ब्रेकर काम करेगा। ब्रेकआउट तो हुआ लेकिन क्लोजिंग भी सेम हुई और अगले दिन से मार्केट गिर गया, कोई बाय जाने दो, बाय तभी होगी जब इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा। बट ये फ्लैग सही था, अगर ये ब्रेकर नहीं है तो हम यहाँ से बाय करेंगे और आगे तक का टारगेट भी बुक कर सकते हैं। समझ गए? ये रहा आपका फ्लैग। ये उल्टा सीधा कैसा भी बन सकता है, दोनों तरफ का हमको ट्रेड देता है, चाहे बाइंग का सेलिंग का। अब इसके बाद आता है ब्रेकर। देखो ब्रेकर कुछ भी नहीं है। ब्रेकर क्या होता है? मान लो ये आपका एक सपोर्ट लेवल आपने ड्रॉ किया, अब मार्केट यहाँ पे आके खड़ा हो जाता है जो ब्रेकआउट देने की तैयारी में है। डिस्टेंस मार्केट यहाँ पे ऐसे आके खड़ा हो जाता है ब्रेकआउट देने की तैयारी, पर ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है, अगर ये किसी शार्प बी से आती है तो हम कहेंगे देखो यहाँ पे हम बाय नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आगे ब्रेकर है। हम बाय नहीं करेंगे क्योंकि आगे ब्रेकर है, और अगर ब्रेकर है लॉस तो हम जानना नहीं चाहेंगे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? ट्रेडिंग। इसी तरीके से आप क्या करते हैं, कभी कभी यहाँ पे स्टॉक डायरेक्ट गिर रहा होता है या ब्रेकआउट देने की तैयारी में होता है यहाँ से, लेकिन अगर किसी बड़े शार्प बी से इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाए तो हम यहाँ पे इसके ब्रेकडाउन पे सेल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ब्रेकर मौजूद है। गिरेगा थोड़ा, फिर ऊपर की तरफ निकल देगा, हमारा स्टॉप लॉस हिट कर सकता है या फिर हम फंस सकते हैं, साइडवेज जा सकता है, तो हम फंस जाएंगे। यहाँ पे हम ट्रेड नहीं करते। समझ गए? स्टॉक ब्रेकर जो रहता है वो एक रेजिस्टेंस के जैसे ही काम करता है, बस उस रेजिस्टेंस से थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग होता है क्योंकि बड़े शार्प बी से आता है। अब आते हैं हम लोग, समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं? ये देखो चार्ट को रिसेंटली ऐसा कोई है नहीं, बहुत रेयर मिलता है, तो आप लोग ढूंढिएगा, कभी न कभी मिलेगा ही, अभी के लिए छोड़ते हैं। ये देखिए, अब आते हैं ब्रेकआउट पे। ब्रेकआउट क्या होता है? सपोर्ट। मान लीजिए कोई कैंडल यहाँ से चलता हुआ आ रहा है, स्टॉक यहाँ पे भी एक मूव देता है आपको, इसके ऊपर एक मूव मिलती है इस तरीके से, फिर एक कैंडल बनती है, इस पर से तोड़ देती है, ये ब्रेकआउट शुरू हो गया। ये ब्रेकआउट शुरू हो गया। अब ये जो ब्रेकिंग कैंडल है, इसके हाई पे हम एंट्री करते हैं बाइंग के लिए। जब कैंडल इसका हाई तोड़ के ऊपर निकलेगी, हम इस ब्रेकिंग कैंडल के हाई पे बाय करेंगे, एंट्री मारेंगे हाई ब्रेक करने के बाद। ये है ब्रेकिंग कैंडल, हमारी एंट्री यहाँ पे रहेगी, यहाँ पे रहेगी। स्टॉप लॉस इस कैंडल ब्रेकिंग कैंडल के हाई पे हमारी एंट्री रहेगी। ये क्या है? ब्रेकिंग कैंडल। ग्रीन। ये क्या है? एंट्री। स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा? वैसे तो ब्रेकिंग कैंडल के लो का रखेंगे, अगर खूब छोटा होता है तो ब्रेकिंग कैंडल के पीछे का रखेंगे। ये क्या होगा? स्टॉप लॉस। टारगेट क्या रहेगा? टारगेट बताइए। टारगेट 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 फीबो। डैम से, वेरी गुड। टारगेट रखेंगे डैम से, या फिर जो आगे का रेजिस्टेंस बनेगा जिस टाइम फ्रेम से हम बाय सेल कर रहे हैं वो टारगेट रहेगा। कभी कभी स्टॉक ऑल टाइम हाई बहुत तो होगा तो कोई रेजिस्टेंस ही नहीं बनेगा, देन तब डैम काम आएगा, और डैम हर जगह काम आएगा।
डैम आपको बहुत सारी गलत ट्रेड से बचा लेगा, वो ट्रेड कम देगा। एक कहावत होती नहीं कि जो खाओ थोड़ा खाओ पर अच्छा खाओ, तो डैम आपको वही देता है। वो आपको थोड़ा देगा और जो देगा सेफ देगा। डैम मीन्स डेली एवरेज मूवमेंट, डेली एवरेज मूवमेंट, डेली एवरेज मूवमेंट। मैं लिख दे रहा हूं, डैम इज डेली एवरेज मूवमेंट। ये कैसे निकालते हैं बोलो वो भी तरीका मैं अभी बता दूंगा। वो मैं भी बताऊंगा, ठीक है। ये हुआ ब्रेकआउट। इसके ऊपर जैसे ही ये कैंडल कंप्लीट होंगी, हमारा टारगेट आ जाएगा, हम एग्जिट कर देंगे। वैसे तो सर ने जैसे बताया कि ये रिटेस्ट करता है तब हम एंट्री लेते हैं, वो स्विंग में काम आ सकता है। स्विंग में ये थोड़ा रिटेस्ट करे तब एंट्री ले सकते हैं आप, लेकिन इंट्राडे में ये रिटेस्ट करता ही नहीं है। इंट्राडे में रिटेस्ट करने की राह देखो, स्टॉक ही निकल जाता है। जब स्टॉक निकल गया तो काहे का ट्रेड, फिर तो कहानी खत्म। जब स्टॉक निकल गया तो फिर काहे का ट्रेड। अब ये देखो इतनी बड़ी मूव आज दे चुका है, चलो इसी में हम एक बार चेक करते हैं ब्रेकआउट है कहां पर। देखिए ये आज यहां से शुरू हुआ। एक क्वेश्चन भी आएगा आप लोगों के लिए। ये देखो ये पहली कैंडल है, पहली कैंडल क्या बन रही है, कह सकते हो आप हैमर एंगलमेंट कुछ भी, बट क्या हम बाय कर लेंगे? क्यों नहीं करेंगे? रेजिस्टेंस बाय क्यों नहीं करेंगे भाई, इतना बढ़िया हैमर बन रहा है, फिर क्यों नहीं करेंगे? कंफर्मेशन तो हैमर ने खुद ही दे दी, फिर क्यों नहीं करेंगे? यस, जिन लोगों ने बताया ना ऊपर रेजिस्टेंस है इसीलिए हम बाय नहीं करेंगे, वो बिल्कुल सही है। ऊपर रेजिस्टेंस है भाई, हम बाय क्यों करेंगे? या तो रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो या फिर सेल देगा तो सेल करेंगे, यहाँ पे बाइंग वाला कोई मैटर ही नहीं है। जब ऊपर रेजिस्टेंस बैठा हुआ है जो आएगा और आपको धक्का दे देगा, आपको ऊपर बढ़ने नहीं देगा, देन हम छोड़ देंगे। अब हुआ क्या यहाँ पे, ब्रेकआउट कैसे हुआ देखिए। ये ब्रेकिंग कैंडल है, ये वाली, ये ब्रेकिंग कैंडल है। इस क्लास की वीडियो मुश्किल है सर, कोशिश करिए, मैं समझ सकता हूँ आपकी प्रॉब्लम, बट मैं कुछ कर नहीं सकता, सॉरी। ये क्या है, ब्रेकिंग कैंडल, यानी ब्रेकआउट स्टार्ट होगा। एज पर रूल ब्रेकिंग कैंडल के हाई के ऊपर मार्केट निकलेगा तब हम एंट्री कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? करेंगे। स्टॉप लॉस ब्रेकिंग कैंडल के लो का, यानी यहाँ का। टारगेट, बस अभी टारगेट समझ जाइए आप। अब इतने होशियार आप लोग हो चुके हैं कि खुद से ये चीजें देख सके, बता सके। टारगेट या तो डैम से या फिर यहाँ आगे, तो डैम तो यहाँ तक ओवर डैम हो जाएगा। इसके आगे के लिए फिर आपको वेट करना रहेगा, आप स्टॉप लॉस डाल के वेट करिएगा। वो सब लाइव मार्केट आएगी तब हम लोग सिखाएंगे। डैम बताएंगे सर, अभी डैम पे ही आ रहा है। अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो कोई जरूरी नहीं हम लोग रिवर्स ट्रेड में जाए, हम छोड़ देंगे। स्टॉप लॉस हिट रिवर्स ट्रेड 10 में से 2 ही सक्सेस होती है। क्या 20% पे खेलना चाहेंगे, 80% एक्यूरेसी पे? आप पर डिपेंडेंट। रिवर्स ट्रेड बहुत ही कम सक्सेस होती है, रिवर्स ट्रेड पे कभी हम लोग भरोसा नहीं करते। ये हुआ ब्रेकआउट। अब वैसे ज्यादातर जो मोस्टली मिलते हैं उसमें एक ही बचा है डैम, वो सॉरी वुल्फ वेव। वुल्फ वेव मैं बता देता हूँ, ठीक है। वुल्फ वेव रिवर्स ट्रेड मतलब एक तरफ से बाय किया
फिर स्टॉक जब ऊपर से गिरने लगा तो हमने सेल भी कर लिया, सेल कर के दूसरा ट्रेड ले लिया, ऐसा होता है, बस उसको नहीं देखते। गैप बस एज अ सपोर्ट मानिए, किसी भी स्टॉक में गैप मिले, चलिए गैप आ ही गया तो गैप देख लीजिए। ये देखो गैप बना था कि नहीं बना था, बना था ना गैप। ये क्या हुआ, इस गैप का ये सपोर्ट बन गया कि नहीं, बस गैप एक सपोर्ट के जैसे मान के चलिए। गैप मार्केट यहाँ पे ऊपर भागा, फिर गिर रहा था, ऑलमोस्ट वहीं तक से भाग रहा है, गिरेगा तो तब फिर से यहाँ से भागेगा, और अगर तोड़ दिया तो इसके नीचे जाने पर हम सेल करेंगे, अगर नहीं तोड़ता तो ये गैप ऐसे ही एज अ सपोर्ट बनती चलती रहेगी। गैप मतलब बस सपोर्ट, आप कुछ नहीं, नथिंग एल्स। वुल्फ वेव समझ लीजिए थोड़ा, एक तो ये बनता है वुल्फ वेव, जो राइजिंग वेव बनता है इस तरीके से, इसके अंदर मार्केट इस तरीके से चलता है, फिर पॉइंट तोड़ता है, फिर अंदर आता है तो हम सेल करते हैं, फर्स्ट एंड फोर्थ को मिला के हमारा टारगेट बनता है। इसी तरीके से मार्केट गिर रहा होता है ऐसे, इसके अंदर मार्केट जब तक ऐसे चलता है, ये तोड़ता है, फिर अंदर आता है तो हम सेल बाय करते हैं, और जो फर्स्ट एंड फोर्थ को मिला के जो आएगा वो हमारा टारगेट रहता है। ये किसी भी टाइम फ्रेम पे आपको मिल सकता है, जहां पे मिले वहां पे आप ट्रेड उठा सकते हैं। मार्केट गैप को फिल करेगा ऐसा कुछ जरूरी नहीं रहता है, गैप फिल कभी होती है कभी नहीं भी होती है, तो फिल होने तक का वेट नहीं करना रहता है, ठीक है। ये हो गया डाइवर्जेंस वगैरह। अब हम लोग स्क्रीनर पे चलेंगे, कहाँ पे चलेंगे, स्क्रीनर पे। यह है इनसाइड बार स्क्रीनर। स्क्रीनर से क्या फायदा है, स्क्रीनर से ये फायदा है कि आपके पास कई सारे स्टॉक्स होते हैं, आपके पास कई सारे स्टॉक्स होते हैं जिसमें कंफर्मेशन खुद में होती है। जैसे स्क्रीनर में, जैसे इनसाइड बार स्क्रीनर मैंने ओपन किया है, कौन सा स्क्रीनर है, देखो लिंक में भी लिखा है इनसाइड बार। जब मैंने इनसाइड बार स्क्रीनर ओपन किया तो इसमें वो सारे स्टॉक्स होंगे जिसमें 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 इनसाइड बार बना होगा। अब इनसाइड बार का भी एक वर्क रहता है कि जिसका मदर कैंडल का हाई या लो ब्रेक करता है तो हम ट्रेड उठाते हैं। ये देखिए मैं बता रहा है कि इनसाइड बार बना हुआ है, यहाँ पे देखिए बिल्कुल इनसाइड बार बना, देखो मदर कैंडल, इसके अंदर एक पूरी कैंडल इनगल्फ हो रही है, ये इनसाइड बार है, पर देखते हैं इसका कोई लेवल है नहीं, क्योंकि जहां पे ये स्टॉक है यहाँ पे इसका लेवल हम कोई निकाल ही नहीं सकते, तब तो इसका कोई काम ही नहीं है, छोड़ देते हैं। दूसरा देखते हैं इसका, और चलो चेक करते हैं। वैसे मैंने आज अभी एक स्टॉक बताया था जिसमें इनसाइड बार बना था, कौन सा स्टॉक था, इसके बाद मैं दिखाता हूँ अभी थोड़ी देर में। इनसाइड बार ये देखिए, ये ट्रेंड लाइन ये शार्प भी है, मार्केट फिर से इसी लेवल तक ऑलमोस्ट आया और फिर निकल के गया, फिर आया फिर निकल के गया, कैंडल में देखिए, और यहीं पे इनसाइड बार बना हुआ। अब क्या होगा इनसाइड बार में, या तो इसका लो ब्रेक करेगा, नीचे आएगा सेल करेंगे, इसके ऊपर निकलता है तो बाय करेंगे, लेकिन बाय करने के लिए लेवल हमारा यहाँ पे ऊपर कोई लेवल है नहीं, तो हम यहाँ पे बाय नहीं कर सकते। कौन सा चोलामंडलम था, मुझे लगता है कि जुबिलेंट था, हाँ। अब देखिए जुबिलेंट में भी ये क्या बन रहा है, ये मदर कैंडल, ये दूसरी कैंडल, ये क्या बन रहा है, इंगल्फिंग ही बन रहा है। अब यहाँ पे हमारा सपोर्ट है, अगर इस सपोर्ट में बाय करेगा, बाय देगा तो हम आराम से बाय कर लेंगे, उठा लेंगे। ये भी इनसाइड बार की। ऐसे क्या होता है, इनसाइड बार जब आप यूज कर रहे हैं तो आपके पास स्टॉक इतने सारे हैं, आपको घूमने कहीं नहीं जाना, और इन स्टॉक में से जिसमें लेवल निकल के आएगा अच्छा, उसको आपको रखना है। स्टॉक का लेवल कभी कभी दूर का भी हो सकता है, मान लो कल ना आए, परसों आए, हो सकता है परसों के बाद एक दिन बाद आए, तो ऐसी सिचुएशन में आप पता है क्या करें,
उस स्टॉक को वॉच लिस्ट में रखेंगे। अब ऐसी सिचुएशन में जब हम उसको वॉच लिस्ट में रख रहे हैं तो लेवल आज नहीं तो कल आएगा, जब आएगा तब हम ट्रेड उठा लेंगे। वॉच लिस्ट में आपको ऐड करके रखना है। जैसे यहाँ पे देखिए मैं वॉच लिस्ट में ऐड करके सारे शेयर रखता हूँ, जिसमें जो भी लेवल पर एक्टिव होने वाला होता है फिर उस स्टॉक को मैं आप लोगों को दे देता हूँ। जैसे कल आपको आज जो मैंने स्टॉक दिए इसी में है, आगे 2-3 दिन बाद जो स्टॉक दूंगा मंडे को वो भी इसी में रहेंगे, आपको मिल जाएंगे। क्योंकि जो लेवल एक्टिव होने वाला लगता है फिर हम उसमें आपको वो स्टॉक्स आपको शेयर कर देते हैं। साइड बार हो गया, पिन बार पे चलते हैं। ट्रेडिंग का वीडियो शायद कल आ जाएगा, कल आ जाएगा पक्का है। वीडियो इनसाइड बार में 2 है, एक पिन बार बुलिश पिन बार है, सॉरी पिन बार में 2 है, एक बुलिश पिन बार एक बेरिश पिन बार। यह है बुलिश पिन बार। अब बुलिश पिन बार वाला भी एक था आपका टेक महिंद्रा, राइट? देखो टेक महिंद्रा इसमें है, चेक करते हैं। नहीं है, कोई बात नहीं, इसमें टेक महिंद्रा नहीं है। फिर भी चलो आगे शुरू करते हैं। 1% से नीचे वाले में जाना नहीं है, ऊपर वाले में हम लोग आते हैं एक बार। यहाँ पे डेविस लैब, अब देखिए डेविस लैब में ये क्या बन रहा है, ये पिन बार बन रहा है। अच्छा पिन बार है, नो डाउट, बहुत अच्छा पिन बार है, लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्ट इस पे लेवल निकाल नहीं सकते। एक तो ये आ रहा है ठीक है, बट जो मेन लेवल इसका है वो ये है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करेगा तब तक जिसका मूव भी खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे तो हमारा ये काम कुछ कर नहीं रहा है। दूसरा हम लोग अगर देखते हैं अच्छे स्टॉक्स, ये छोटे मोटे छोड़ के पंजाब केमिकल्स में चलिए, पंजाब केमिकल्स देखते हैं। ये देखिए पंजाब केमिकल का ये चार्ट है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बोलोगे आप ये ट्रेंड लाइन आपने कैसे ले ली? आपका क्वेश्चन आएगा, रेडी हूं उस क्वेश्चन के लिए। नजरिए का नहीं, सब नजर आपकी इतनी तेज हो जानी चाहिए। देखो ये स्टॉक यहां से हाई बना के गिरा, इसी के ऊपर गैप अप, फिर रिटेस्ट छोटा मोटा, फिर रिटेस्ट और फिर भागा, और फिर यहाँ पे इसी लेवल पे आके अटक रहा है, फिर ब्रेकडाउन देखिए रिटेस्ट किया और वहीं पे हमारा बन गया, क्या बन गया? पिन बार। अब कल का मैटर क्या होगा सुनिए, कल अगर बाइंग होनी होगी तो इस पिन बार का हाई ब्रेक करके ऊपर निकलेगा तब बाइंग, यानी ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। या फिर सेलिंग अगर होती है, स्टॉक गिरता है, मार्केट गिरता है, यहां से ही आपको सेलिंग मिलेगी। ये भी नोट कर लीजिए, 1496 1512 ये 2 रेजिस्टेंस लेवल के तौर पे आप कह सकते हैं, पर ब्रेकआउट हुआ तो हम बाय भी कर सकते हैं क्योंकि पिन बार है। पिन बार का हाई ब्रेक करके ऊपर निकला तो हम बाय कर सकते हैं, इसके नीचे सेल दिया तो हम सेल करेंगे। आप इसको नोट कर लीजिए, ये स्टॉक पिन बार की तरफ से आपके लिए सेलेक्ट हो गया है। अब इसके बाद है, इसमें एक ही आया है, वो भी 0.5 है, तो इसको तो छोड़ ही देते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपको लेवल निकालना। अब आता है ओपन इज इक्वल टू हाई लो वाला, ये वाला स्क्रीनर, ओपन इज इक्वल टू हाई, ओपन इज इक्वल टू लो। इसमें क्या है, इसमें तो सारा देखो सारा माइनस ही दिखा रहा है, कोई बात नहीं। फिर भी आज हमने एक स्टॉक दिखाया था जहां से सेल हो रहा था। कौन सा स्टॉक था? एक महिंद्रा था क्या, जिसमें मैंने हैंगिंग मैन दिखाया था, जिसमें सेलिंग हो रही थी? एक महिंद्रा ही था। देखिए एक महिंद्रा को चेक करिए,
इसका ओपन इज इक्वल टू हाई है कि नहीं है? एन ओपन कॉइन एन शेडो नहीं है. ओपन इज इक्वल टू हाई मींस सेल करेंगे. अब साथ में देखिए मेक और ब्रेक लेवल मिला कि नहीं मिला? बॉडी ओपन हाई दो कंफर्मेशन हो गई. शेडो नहीं है ओपन. ये लाइव मार्केट में देखना 9:15 के बाद 9:17 पे देखिए, 9:18 पे देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब 5 मिनट आइए. जब 5 मिनट हम लोग आते हैं तो देखते हैं रेजिस्टेंस ओपन इज इक्वल टू हाई से दो कंफर्मेशन, और 5 मिनट में ये हमको क्या दे देता है? हैंगिंग मैन में 3 कंफर्मेशन हो गई. हैंगिंग मैन का लोड यानी फर्स्ट कैंडल जिससे ये ओपन हाई वाला है, ये पहली कैंडल का लोड टूटे, उसके बाद सेल कर दो आप, हाई का स्टॉप लॉस था, हो गया काम. ये एंट्री करने के लिए 5 मिनट में जाना होगा. ओपन इज इक्वल टू हाई है या ओपन इज इक्वल टू लो है, ये चेक करने के लिए आपको रहना होगा कहां पे? डे टाइम फ्रेम पे. इसको रहना होगा डे टाइम फ्रेम में. टारगेट सेम, टारगेट से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, टारगेट सेम रहता है. अब आते हैं डैम पर. डैम मतलब डेली एवरेज मूवमेंट. एक डेली स्टॉक कितनी एवरेज मूव देता है. अब इस पे चलते हैं, डैम कैसे कैलकुलेट करते हैं. आपको एक मैसेज दे रहा हूं मैं. इसका फोटो क्लिक कर लीजिए, या कॉपी हो रहा हो तो कॉपी कर लीजिए. कुछ ज्यादा ही मैसेज दे दिया, सॉरी, इसको छोड़ दीजिए, मैं दूसरा देता हूं. मैं दूसरा देता हूं. बस 5 मिनट और क्लास होगी. आपकी पूरी क्लास को मैंने आज ही कवर करा दिया. अब ये वाला जो सेकंड मैंने अब दिया है मैसेज, इसको कॉपी करिए या फोटो क्लिक कर लीजिए और पढ़िए इसको क्या है. कॉपी करन ब्रो करेगन नॉट बिट मध्ये कॉपी करन ब्रो असे भाग चालेल. डैम पता चला. 5 से 6 नॉर्मल कैंडल का हम हाई और लो के बीच का डिफरेंस निकालते हैं. अब वो डिफरेंस जो आता है वो हम नोट डाउन करते हैं. फिर वो एक नंबर जिसके आसपास ज्यादातर वैल्यू आ रहे हैं उसको हम ले लेते हैं, कहते हैं कैलकुलेट कर लेते हैं, कहते हैं कि डैम है. जैसे इसका चेक करते हैं जरा, टेक महिंद्रा का. इस कैंडल के हाई और लो के बीच का डिफरेंस है 36. इस कैंडल के हाई और लो के बीच का डिफरेंस है 30 टेक्स्ट कॉपी करें नेट कॉपी में 29. नोटपैड में डाल. इस कैंडल के हाई और लो के बीच का डिफरेंस है 58. यहाँ पे हाई और लो के बीच का डिफरेंस है 40. एंड सेकंड नॉर्मल में देखिए इसको, इसके हाई और लो के बीच का डिफरेंस है 47, 40, 42, 36, ऐसे करके वैल्यूज आ रही. तो हम कह सकते हैं कि ऑन एन एवरेज 40 तक ये लेवल, ये हमको लेवल मतलब मूव दे सकता है जब हमारे लेवल से एक्टिव होगा. यानी 38 से 40 रुपए का डेली एवरेज मूवमेंट कोटक महिंद्रा का है. अब मान लीजिए इस 40 रुपए में, कैंडल मान लीजिए इस 40 रुपए में आपको जब एंट्री आपकी बनती है तब तक 30 रुपए का टाइम फ्रेम, 30 रुपए का मूव खत्म हो गया. 20 रुपए मानिए, 20 रुपए का मूव खत्म हो गया जब आपकी एंट्री बनी, तो कितना मूव बचा 40 रुपए में? 20 रुपए. अब 20 रुपए आपका बचा, 20 रुपए का मूव निकल गया, तो आगे आप टारगेट कितना रखेंगे? 20 रुपीज एग्जैक्ट. अब 20 को 20 नहीं रखेंगे, हम मैक्सिमम 15 मान के चलेंगे. और जब वो हमको मिल जाएगा एग्जिट मार देंगे. और देखो इंट्राडे में अगर 15 रुपए मिल रहा है तो बहुत है, तो बहुत है.
रोहित जी मैं आपका यार नहीं हूँ। 15 रुपए का टारगेट बहुत होता है, ठीक है। यहीं तक वैसे क्लास थी। हर 10 दिन की क्लास में जो आपने पढ़ा उसको इतना शॉर्टकट में, इतना इजी वे में मैंने आपको बताया। उम्मीद करता हूँ कि आपको मजा आ गया होगा। आपके चार्ट्स आए हैं मेरे पास, अब 11 बज चुका है ऑलमोस्ट। तो आज चार्ट आपको जो हो सकेगा मैं चेक करूंगा, अदरवाइज फिर मैं कल चेक करूंगा। तो कोई लोग परेशान मत होइएगा, ठीक है। संडे को चार्ट मैसेज कुछ नहीं कीजिएगा। और एक चीज, अब आप लोगों को जैसे मैं आज सिखा रहा हूं, आप बेसिक पे हैं, बिगिनर हैं, अभी नए नए। तो स्टॉक मार्केट्स में प्रॉब्लम हमेशा रहेंगी, मार्केट का मूव हमेशा चेंज होगा, आपको हमेशा दिक्कत होगी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगी। आप ट्रेड करेंगे, कहीं ना कहीं करेंगे, बस मैं वो चाहता हूं कि आप हमारे साथ करिए। आप डायरेक्ट वो ट्रेड हमारे साथ करिए। आपके चार्ट, आपकी कोई प्रॉब्लम है, आप हमारे साथ शेयर करिए। आप संडे का सेशन मुझसे लीजिए, मैं पढ़ाऊंगा, मैं सिखाऊंगा आपको कैसे बेस्ट ट्रेड कर सकते हैं, कहाँ पे गलती होगी, कैसी होगी, उस सब चीजों के लिए मैं रेडी हूँ। और लाइफ लॉन्ग तक के लिए मैं बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं कर रहा कि आप हमारे साथ अकाउंट रखेंगे, मैं 10 दिन सेशन दूंगा, 10 महीने दूंगा, 1 साल दूंगा ना। लाइफ लॉन्ग, जब तक आपके पास, जब तक आप हमारे साथ ट्रेड करेंगे, आपको वो सेशन मिलता रहेगा। ट्रस्ट लाइन में आपको अकाउंट ओपन करना रहेगा और वो हमारी टीम ओपन करेगी, आप खुद से नहीं करेंगे। खुद से करेंगे तो फिर से ट्रांसफर वगैरह कराना पड़ेगा, लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो अपने डॉक्यूमेंट, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, मुझे अभी व्हाट्सएप कर दीजिए, मेरी टीम आपको कॉल करेगी, मैं खुद उनसे कॉल बैक कराऊंगा, आपको कॉल आएगा, आप अकाउंट ओपन कराइए, ट्रेड करिए और बिंदास चलते रहिए। जो स्टॉक नेम हम आपको 15 दिन देने वाले हैं, वो स्टॉक नेम आपको जब तक ट्रेड करते रहेंगे तब तक हमेशा मिलते रहेंगे। अपना मैसेज अकाउंट ओपन कराना है और मैं तो चाहता हूँ सब लोग कराइए। ऑलमोस्ट आपके 60 to 70% तक लोगों के ओपन हो चुके हैं, बच्चे लोग भी हैं, वो लोग भी ओपन करा के बेनिफिट लीजिए, क्योंकि हम तो बांट रहे हैं। आप हमारे साथ ट्रेड करिए या कहीं और करिए, करेंगे तो है ही, ट्रेडिंग के लिए आए हैं। तो ऐसी जगह करिए जहां पे आपका क्या कहते हैं फायदा भी हो जाके। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं स्क्रीन पे दिख रहा हूँ। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे मैसेज डालिए कि मुझे अकाउंट ओपन कराना है, मेरी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। डॉक्यूमेंट आपको भेजने हैं, क्या है वो सब कुछ आपको हमारी टीम बता देगी, ठीक है। और आज का सेशन मजा आया है, ऐड करिए तो अपना फीडबैक यूट्यूब उसी में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, बताइए